ग्वालियर में शादी के 2 दिन बाद एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। महाराजपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मणगढ़ ग्वालियर नवविवाहिता सौरभ गुर्जर की शादी सपना गुर्जर के साथ हुई थी। हिंदू रीति रिवाज से हुई शादी, जिनकी शादी 25 अप्रैल 2026 को हुई थी। शादी के 2 दिन बाद ससुराल में फांसी लगाई। अस्पताल में भर्ती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बयान दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। संपन्न परिवार है हमारे यहाँ, इतनी महंगी। अच्छा, शादी होके आई थी सर, तो क्या बच्चे और बहू में कोई अनबन ऐसा दिखा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चा तो इतना हंसता हुआ दिखता था कि जिसकी हद नहीं कि मेरी शादी हुई है। बहू भी बढ़िया थी, अच्छी, सारी परिवार की औरतें आती थी जो मुँह दिखाई वगैरह करते हैं वो कर रही थी। पर ऐसा हम कम से कम तक कोई डांट नहीं लगा था। न मालूम भगवान जाने उसके दिमाग में क्या अंदर ही अंदर चल रहा था। आपसे आपकी लास्ट बात कब हुई थी? लड़की के पक्ष वाले से लड़की ने फांसी लगा ली थी, उस समय आपने फ़ोन किया था? फ़ोन किया गाड़ी में चलती में। अच्छा। 28 तारीख को 5:30 बजे के करीब फ़ोन किया तुरंत उसके बाप के लिए, और जो जिन लोगों ने संबंध कराया था उनको भी, लहर वालों ने, उनकी 2 बच्ची भी आई हैं पहले से ही यहाँ पे, एक इनके बच्चे के लिए, एक सेक्रेटरी साहब के बच्चे के लिए। उनके साड़ू की ये बच्ची है, उन्होंने संबंध का उनको भी खबर करी तुरंत। तो भाई देखो, खबर करो, अपन किसी बात को अपन धोखाओ मत। अगर ये बच्चे ऐसा चाहता तो यहीं डाला रहता, तुरंत ले गए बिरला में। और डॉक्टर साहब ने 28 तारीख को बोल दी कि भाई इसको दिल्ली ले जाओ। हमने बहुत हाथ जोड़े उन लोगों के, भैया इसको सहमति बन जाए आपकी तो दिल्ली रिपेयर कर दो। तो वो बोले कि नहीं साहब, आप यहीं इलाज कराओ। स्थिति खराब हो गई। तो आज 2 तारीख को सवेरे 6:30 बजे, रात के 11-12 बजे पंचनामा पर दोनों पार्टियों के इनके साथ बड़ी मुश्किल से सब उनके लोग जुड़ गए, तब समझ आया जब मुश्किल से, जब वो सवेरे 6 बजे एम्बुलेंस से दिल्ली के लिए निकल गए। जो भी भगवान उसको ठीक कर दे, हम तो ये कह रहे हैं। लड़की के पक्ष वाले साथ में हैं? हाँ, साथ में गए। उनका क्या अनुशासन मिला है आपको? हमें यही मिला है कि भैया अब आप ले जा रहे हो तो ले जाओ, आपने यहाँ पे भी पैसा बहुत लगाया, और अब दिल्ली में भी कोशिश कर लो, अगर ऊपर वाले की होगी तो ठीक हो जाएगी। हम तो सोच रहे हैं भगवान के बच्ची ठीक हो जाए तो अपने आप भला बन जाएगा। ऐसे कि इसमें कोई कहीं से कहीं तक बात नहीं है। अब वो लोग, वो भी हमारे रिश्तेदार हैं, अगर वो हम पर लांछन लगाएं तो लगा सकते हैं भाई, क्योंकि गलती हमारे घर पे हुई है। आज हमारी बेटी होती, दूसरे के यहाँ फांसी लगाती तो हम भी कहते, तो वो पार्टी सुनती शांति से। अब वो बच्ची ने हमारे घर पे फांसी लगाई है, तो भाई हम तो ये सब बोल रहे हैं स्कॉर्पियो 11 लाख रुपए मांगे, ऐसा कोई बात नहीं, जबरदस्ती फंसाया। आप लोग तो, मैं ठीक है, मीडिया, आपने अपनी बात को रखा और हम गंभीरता से आपकी बात को उठाए। नहीं, मैं मीडिया के माध्यम से आपसे विनती करता हूँ कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाएं। अधिकारी लोगों की संज्ञान में ये बात आए कि क्या सच्चा। हम ये करें, अगर हम अपराधी हैं तो हम इस क्षेत्र में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने अगर ऐसा अपराध किया है बच्ची के साथ तो उसको फांसी दी। हम गिरगाह के महादेव पे कसम खाने के लिए, हमारा सबसे बड़ा 2-2, 4-4 कत्ल हो जाते हैं, उनकी पंचायत होती है महादेव बाबा। तो हम तो जहाँ काम में हम सोचते भी नहीं, हमारे परिवार में भी नहीं हुआ है ये आज तक। ऐसा क्या कभी नहीं। हमारी भी बच्ची दूसरे के घर पे जाती है, अगर उनके साथ ये हो तो फिर कैसा होगा। पर पैसे की कहीं से कहीं तक नहीं आओ, वो लोग चाहे कुछ कह सकते हैं भैया, वो हम उनका तो मुंह तो पकड़ नहीं सकते। मंडप था। हाँ, 26 को तो बारात लौटी, 26 को बारात लौटी। अच्छा, 25 का टीका था। 25 का टीका था। और खाना क्या आपने लौट के दिया था समाज को कि? खाना हमने पहले ही दिया था। पहले दिया था। रिसेप्शन कब का था? 27 का। स्टेज प्रोग्राम, आशीर्वाद समारोह। तो ये घटना बता रहे हैं कि दुखद घटना घटी है, तो कैसे घटी थोड़ा बताएंगे आप? पता नहीं कैसे घटी है, अच्छी है, शादी हुई बढ़िया हंसी खुशी में, कोई लेन देन के पीछे कोई बात नहीं हुई थी, कोई विवाद नहीं हुआ था। अच्छे ब्याह के लाए, राम राम भाई। जाने क्या बच्ची जैसे ले आई तो वो माल तो नहीं ऐसा कुछ रूठी सी हंसी खुशी में। कोई जो घटना बता रहे हैं, तो ये किस जगह पे घटना घटित हुई है जो फांसी बता रहे हैं? फांसी के अंदर बाथरूम बाथरूम
बाथरूम का। तो जब इस घटना का पता चला आप लोग कहाँ हॉस्पिटल ले गए थे? हाँ हॉस्पिटल ले गए तुरंत। कौन से हॉस्पिटल में? बिरला में। बिरला में ले गए। अभी डॉक्टर का क्या कंडीशन है? अभी बिरला से फिर दिल्ली ले गए। दिल्ली ले गए। अच्छा, उनके परिजन का ये कहना है कि आप लोगों ने दहेज की डिमांड की थी, स्कॉर्पियो की डिमांड की थी, वह डिमांड पूरी नहीं की, इसलिए आप लोगों ने ऐसा कृत्य किया, ऐसा उन लोगों का कहना ऐसा है। कोई बात ही नहीं थी। समाजी रूप से कुछ दिया गया है कि नहीं? जो भी कुछ उन्होंने दिया है तो बच्ची को दिया होगा। कोई लेन देन की बात ही नहीं थी बिल्कुल। बाबा की पंचायत है हमारे। समाज में कितना क्या दिया था? कुछ कोई बाबा ने पंचायत करी 1100 टीका पे 1100 की लगुन, वही मिला है। 5100 वापे बेला के। ठीक है, ये बताया गया है। और ये समाज यहाँ की कह रही है लक्ष्मणगढ़ की कि जो सार्वजनिक रूप से जो चीज वस्तुएं मिली हैं वही दी गई हैं, और हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई अतिरिक्त डिमांड नहीं की गई दहेज की। और जैसा कि उनके ससुराल पक्ष के द्वारा बताया गया है कि स्कॉर्पियो की अतिरिक्त डिमांड की गई है, लेकिन इनका ये कहना है कोई भी अतिरिक्त डिमांड नहीं की गई है। और ये घटना क्यों घटी और बच्ची ने ऐसा क्यों किया, ऐसा ये कारण अभी अज्ञात है। अज्ञात ही बताना कठिन होगा, और जो भी जांच में जो सामने आएंगे तथ्य वो रखे जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए हम यहाँ के चौकी प्रभारी और थाना महाराजपुरा से भी बात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम सच में जैसे भगवान की कह रहे हैं ना। लड़की के पक्ष वाले कहाँ के? सुकान खिल्ली है, खिल्ली। आपने ये घटना हुई थी, शादी हुई थी, उसका जो घटना हुई थी, जैसे फांसी लगाई थी, उस समय आपने थाने में सूचना दी थी? हाँ। अच्छा, थाने में सूचना होने के बाद आपने जो उनको लेके कहाँ गए थे? बिरला हॉस्पिटल गए थे? बिरला। आपने शादी समारोह दोनों खुशी खुशी में हुई, तो ऐसा कुछ विवाद तो नहीं हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं विवाद। अच्छा, बिल्कुल। आपने आवेदन थाने में दिया था? पहले तो डायरेक्ट बिरला ले गए, ठीक है। और फिर फोन से पुलिस के वो तो आई जाते और आई गई। टीआई साहब ने ये कहा था कि आप तो अपना इलाज कराइए, 0 पे कामी हो जाएगी और हम लोग वहीं पे आ जाएंगे। तो माननीय CSP साहब नागेंद्र अग्रवाल जी, टीआई साहब, पूरा थाना प्रभारी चौकी सौरभ श्रीवास्तव जी, सभी लोग पहुंच गए थे। तो उन्होंने यही कहा था कि आप अपना इलाज कराओ, जब तक बच्ची नहीं